हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार राज्य में इस टाइम 1 से लेकर 8 तक के सभी कक्षाओं की अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है। जैसा कि 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में विज्ञान का पेपर था और ये है क्लास 7th के विज्ञान का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं आज आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगी। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि पहला है इसमें कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम। तो दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन दिया है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि दही में डैश डैश पाया जाता है। दोस्तों, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एस्टिक अम्ल दोस्तों सिरका में पाया जाता है। और यहाँ पर पूछ रहा है दही में, तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है शरीर का तापमान। दोस्तों, शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, तो दोस्तों जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सारे आंसर को हमने देखा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर 2 का पहला है कि हृदय स्पंद को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इसका ये जो लिखा गया है ये सही है। और अगला है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। यह गलत होगा दोस्तों। व्यायाम करते समय श्वसन दर धीमी नहीं बल्कि तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भी सही है दोस्तों, भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, ये भी सही है। और धातुएं उष्मा के सुचालक है दोस्तों, ये भी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। दोस्तों, दो कॉलम बनाया गया है, एक साइड में है स्तंभ अ और दूसरे साइड में है स्तंभ ब। अ को ब से मिलान करना है। मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ है अमरवेल। दोस्तों, अमरवेल जो है यह परपोषी पादप है। जाइलम, जाइलम जो है दोस्तों यह जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है वह भोजन का। तो यहाँ पर जाइलम पूछा गया है और जाइलम को 5वां से मिलाएंगे, जल का परिवहन। ज से जाइलम और ज से जल का परिवहन। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में दोस्तों आरबीसी पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी और प्रकाश संश्लेषण को पादप से मैच करवाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर कम से कम आपको 20 शब्दों में देने हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि लोहे के गेट को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट या ग्रीस या गैल्वेनीकरण का मतलब होता है कि लोहे के गेट के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदय के कार्य बताइए। दोस्तों, शरीर का हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पंप करना है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के भीतर भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है।
अगला प्रश्न है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। दोस्तों, जीवों की खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, वृद्धि करने, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने और जैविक प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए होती है। और इसका लास्ट वाला प्रश्न है अम्ल और क्षार के तीन तीन उदाहरण लिखना है। दोस्तों, अम्ल में हमने जो तीन उदाहरण लिखा है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4 और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HNO3। और इस साइड में हमने क्षार लिखा है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रक्त के घटकों के नाम बताइए तथा उनके कार्य बताइए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, कम से कम आपको 50 शब्दों में लिखना है और इसमें 2 प्रश्न दिया है अथवा करके कि पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन तरीकों से होता है। दोस्तों, हमने पहले वाले का उत्तर दिया है कि रक्त के घटकों के नाम तथा उनके कार्य। मुख्य घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं RBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं को RBC बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड ऑफ कॉर्पस्किल्स। और WBC को दोस्तों श्वेत रक्त कोशिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड ऑफ कॉर्पस्किल्स। और प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा पोषक तत्वों, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। RBCs ऑक्सीजन का परिवहन करती है और WBC शरीर को संक्रमण से बचाती है, जिससे रक्त स्राव रुकता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर को देखा। दोस्तों, अगर इसका अथवा वाला आपको करना होगा, पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण, तो इसका हमने क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है। पदार्थों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वह मुख्य रूप से 3 विधि से होता है, 3 तरह से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, चालन, संवहन, विकिरण को, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 का ख कि थल समीर किसे कहते हैं अथवा रक्तदान के महत्व पर नोट लिखिए। दोस्तों, हमने थल समीर के बारे में लिखा हुआ है। थल समीर रात के समय चलने वाली हवाएं हैं जो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। रात में स्थल समुद्र की तुलना में तेजी से ठंडा होता है, जिससे स्थल पर उच्च दबाव और समुद्र पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है। यह दबाव अंतर हवा को स्थल से समुद्र की ओर धकेलता है, जिसे थल समीर कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने थल समीर के बारे में एक्सप्लेन किया। और अगर आपको रक्तदान पर नोट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि रक्तदान हम लोग क्यों करते हैं। दोस्तों, रक्तदान क्यों किया जाता है? जान बचाने के लिए, किसी का जैसे एक्सीडेंट हो गया है या किसी को कैंसर है, एड्स है, जिसको ब्लड की ज़रूरत है, तो इसलिए हम लोग रक्तदान करते हैं ताकि हमारी वजह से अनगिनत जान बच जाए। और भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, जिस तरह से आपका रक्तदान का भी आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरी है। इसको 100 शब्दों में लिखना है, तो 100 शब्दों में आप लिख लीजिएगा। वैसे सिर्फ पूछा गया है कि पोषण किसे कहते हैं, तो हमने पोषण के ही बारे में उतना ही जवाब दिया है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उसे ऊर्जा प्राप्त करने तथा शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रख रखाव के लिए उपयोग करते हैं। और इसमें पाचन तंत्र का आपको चित्र बनाना, चित्र यहाँ पर दिया गया है, देख रहे हैं कि मानव का पाचन तंत्र है इसी प्रश्न में, और इसका आपको नाम लिखना है, इसका आपको लेमनिंग करना है। सिर्फ 5 आपको करना है, लेकिन हमको जो जो दिखा हमने कर दिया है कि ऊपर वाले को ग्रासनाल, फिर अमाशय है, फिर यकृत है, फिर अग्नाशय है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, मलाशय है, मलद्वार है, परकोशिका, पित्ताशय है, ग्रहणी है।
जहाँ पर जो जो चित्र बनाया गया है उसका हमने नाम लिख दिया है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और भी अगर इसमें आपको बढ़ाना चाहिए तो आप अमाशय हेडिंग डाल के, अग्नाशय हेडिंग डाल के, बड़ी आँत, छोटी आँत, ये सारी छोटी-छोटी हेडिंग डाल के इसके बारे में आप 2-2 लाइन लिख सकते हैं। फ़िलहाल इतना आंसर भी लिख देंगे तो भी सही है। या दोस्तों, अगर आपको दूसरा प्रश्न करना है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर थोड़ा सामने लिखा है कि स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा जो होता है यह भोजन ग्रहण करता है और इसमें पाचन भी होता है, इसका निष्कासन भी होता है। और जो अमीबा का पोषण होता है तो इस प्रक्रिया को दोस्तों होलोजोइक कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका हमने इस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया है। अमीबा जो है अनियमित आकार का होता है दोस्तों, इसका कोई आकार नहीं होता है और इसमें भी आप लेमनिंग कर दीजिएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 7 का ये पेपर जो है विज्ञान का था, इसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान के पेपर को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।